Annie began teaching Helen to read. The first read raised later and later read with braille. She learned to write with both ordinary as well as braille typewriters. She was well on her path to becoming a well-educated person. She was given all possible opportunities to develop her abilities and Helen made the best use of them. तो एनी जो है वो हेलेन को टीच कर रही है, ठीक है। एनी हेलेन को टीच करती है अब पढ़ाना, रीड करना सिखाती है। तो पहले क्या करती है, जो रेज्ड लेटर होते हैं, जो उठे उठे हुए से लेटर होते हैं, वो उन्हें रीड करना सिखाती है, जिसे क्या, और उसके बाद वो ब्रेल जो टाइपराइटर्स होते हैं वो उसे सिखाती है, ठीक है। शी लर्न टू राइट विद बोथ, उसने लिखना भी सीखा। पहले तो उसने पढ़ना सिखाया, फिर उसे लिखना भी सिखाया, दोनों, ऑर्डिनरी यानी टाइप से भी और ब्रेल टाइप से भी। बता रहे शी वॉज वेल ऑन हर पाथ टू बिकमिंग अ वेल एडुकेटेड पर्सन, यानी पर्सन। तो बता रही कि वो बहुत ही नज़दीक थी, क्योंकि वो मेहनत कर रही थी एक एडुकेटेड पर्सन बनने की, और वो उस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो चुकी थी। शी वॉज इन गिवन ऑल पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप हर एबिलिटीज एंड हेलेन मेड द बेस्ट यूज ऑफ देम। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एनी जो है वो हर पॉसिबल जो है अपॉर्चुनिटी उसे दे रही है, उसे कोशिश कर रही है कि वो अपनी एबिलिटी को डेवलप करे, और हेलेन जो है वो उसका पूरा यूज़ कर रही है, वो अपना बेस्ट दे रही है। यानी हेलेन जो है वो हार्ड वर्क कर रही है, और एनी जो भी उसे देती है वर्क, वो उसे कंप्लीट करती है। हेलेन डेवलप्ड एन ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड शी इवन विजिटेड एन प्रेसिडेंट एंड क्लीवलैंड एट द व्हाइट हाउस। हेलेन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हो रहा था, उसमें डेवलप हो चुका था, और बता रही है कि इतना ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंट आ गया है कि वो कहाँ विजिट करती है, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड एट द व्हाइट हाउस, यानी कि वो व्हाइट हाउस भी विजिट करती है। In 1819, at the age of about 10, Helen moved to the Perkins Institution. Here Annie continued to teach her. अब 1819 में हेलेन जो है जब 10 इयर्स की थी, हेलेन जो है वो पर्किंस इंस्टीट्यूशन जाती है, जहाँ पे एनी उसे कंटिन्यू टीच करती रहती है। हेलेन मेड फ्रेंड्स विद द अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन इन द इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे हेलेन जो है दूसरे ब्लाइंड चिल्ड्रन से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। Her loneliness began to disappear and her progress in learning improved. She learned Latin, German and arithmetic. वहाँ पे उसने बता रहे हैं कि उसका जो प्रोग्रेस था, लर्निंग प्रोग्रेस, वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, उसका लोनलीनेस जो था वो ख़त्म हो गया, और उसने वहाँ से क्या क्या सीखा, लैटिन भी, जर्मन भी और अर्थमेटिक भी। In 1894, Helen and Annie met John D. Wright and Dr. Thomas and Humason। तो बता रही है कि हेलेन और एनी सुलिवन जो थी वो 1894 में किससे मिलती हैं, जॉन डी राइट से और डॉक्टर थॉमस ह्यूमैसन से, who were planning to set up a school to teach speech to the deaf in न्यूयॉर्क सिटी। वो जो प्लान क्या कर रहे थे, न्यूयॉर्क सिटी में किसे टीच करने का, डेफ जो रहते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, उन्हें टीच करने का। हेलेन अटेंडेड द राइट ह्यूमैसन स्कूल फॉर द डेफ। अब हेलेन जो है वो कहाँ चली जाती है, वो डेफ वाले स्कूल में, जिसका नाम था राइट ह्यूमैसन स्कूल। Unfortunately, Helen's speech never really improved, and beyond the sounds that only Annie and others were close to her and could understand. But the fact that she could communicate and was encouraging enough for Helen to move ahead in life. वहाँ बता रही कि हेलेन जो थी उसने, उसका क्या हुआ, साउंड, जो साउंड सिस्टम था जिससे वो उसका इम्प्रूव नहीं हो पाया, बट उसने लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना सीख लिया था और वो कम्युनिकेट करती थी, ठीक है। और ये जो था हेलेन को इंकरेज करता है कि वो क्या कर सके, अपने लाइफ में आगे बढ़ सके।
Helen wished to study in college, but before that she had to take admission in another school that would prepare her for college. हेलेन जो है वो उसका विश था, वो क्या चाहती थी कि उसका एडमिशन जो है वो कहाँ हो जाए, कॉलेज में, और वो कॉलेज में पढ़ाई करे, बट इससे पहले उसने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया ताकि वो कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर सके. Since Helen could not afford the fee, Mark Twain, the famous author of Adventures of Tom Sawyer, and some of his friends paid for her education. तो हेलन जो है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए दूसरे लोग जो थे, जो ऑथर थे, बहुत ही फेमस ऑथर थे, मार्क ट्वेन, उन्होंने क्या किया था, उसका हेल्प किया था और उसके कुछ फ्रेंड्स ने उसके एजुकेशन में हेल्प किया था. In 1896, Helen moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts, and this was a great achievement for a lady who was blind, deaf, and could barely produce sound for communication. 1986 में हेलेन जो है वो कैम्ब्रिज स्कूल चली जाती है, जहाँ पे यंग लेडीज जो है वो पढ़ाई करती थी, जो कहाँ पे था, मैसाचुसेट्स. ठीक है, तो वहाँ पे वो जा करके पढ़ाई करने जाती है, और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था हेलेन के लिए, जो कि एक ब्लाइंड और डेफ थी और बहुत ही कम जो है वो बोल पाती थी, यानी कि उसको उतना समझ में नहीं आता था, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती है. Helen worked and very hard at school and did not disappoint her benefactors. She began writing poems and stories. Shortly before her examination, Helen lost her father. तो हेलेन जो है बहुत मेहनत करती है स्कूल में और किसी को डिसअपॉइंट नहीं करती है, यानी लोग जो उसको हेल्प करते हैं वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करती है, क्योंकि वो हमेशा अच्छा करती है. और अब बता रहे हैं कि हेलेन ने स्टार्ट कर दिया था पोएम्स लिखना एंड स्टोरीज लिखना. बोल रही शॉर्टली बिफोर हर एग्जामिनेशन एंड हेलेन लॉस्ट हर फादर. एग्जामिनेशन से पहले उसके फादर जो हैं वो उनकी डेथ हो गई थी. ऑल्दो एंड इमोशनली एंड डिस्टर्ब, हेलेन डिड हर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन. अब चूंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी, फिर वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, फिर भी उसने अपनी एग्ज़ाम में बेस्ट किया. एनी कुड नॉट अकम्पनी हेलेन टू द एग्जामिनेशन हॉल. A teacher spelled out the question in Helen's hand and Helen typed out the answer. अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मिस एनी सुलिवन जो है उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में उन्हें जाने का परमिशन नहीं मिला, वो नहीं जाती हैं. दूसरी टीचर जो यानी जो एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर रहती हैं वो हेलेन के हैंड पे क्या करती है, क्वेश्चन लिखती है और हेलेन जो है वो उसका आंसर टाइप करती है. द फॉलोइंग वीक शी लर्न दैट शी हैड पास्ड ऑल द सब्जेक्ट. और वो क्या होता है, उससे पता चलता है कि वो सारे सब्जेक्ट्स में पास कर गई. In 1900, Helen entered Radcliffe College, becoming the first deaf-blind person to have ever enrolled at an institution of a higher learning. अब 1900 में क्या होता है, हेलेन जो है वो रेडक्लिफ कॉलेज जाती है और वो बनती है क्या, फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड, जिसने अपना इस इंस्टीट्यूशन में अपना नंबर एनरोल्ड किया था, और वो भी इतना हायर लर्निंग कॉलेज में. द गर्ल्स इन हर क्लास एंड वर फ्रेंडली एंड दे इवन इलेक्टेड हर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द क्लास. और वहाँ की गर्ल्स ने हेलेन को क्या किया था, इलेक्ट किया था अपने क्लास का वाइस प्रेसिडेंट, और वो उसके साथ बहुत फ्रेंडली रहती हैं. Here Helen began to write about her life. She wrote the story both in braille and on a normal typewriter. The story of my life was edited by John Massey, and who later married Annie. The writing was published in a magazine in 1903 and she was paid for it. तो हेलेन जो है वो
उसने अपने लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट किया और उसने जो लिखा था स्टोरी वो दो लैंग्वेज में लिखा था, यानी ब्रेल में भी लिखा था टाइपराइटर में और नॉर्मल टाइपराइटर में भी उसने लिखा था। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो है वो उसने खुद की हेलेन की लिखी हुई स्टोरी है, जिसको एडिट किया था जॉन मैसी ने, जो बाद में शादी कर लेते हैं किससे, एनी से। और इस राइटिंग के लिए जब उनकी राइटिंग जो रहती है जब मैगजीन में पब्लिश्ड होती है 1903 में, तो उसके लिए उन्हें पेमेंट भी मिलता है। हेलेन once said, "We the blind are as and indebted to Louis Braille as mankind is to and Gutenberg." ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हेलेंस ने एक बार कहा था कि हम लोग जो ब्लाइंड हैं वो क्या बता रहा है, इंडेप्टेड मतलब ग्रेटफुल है। ठीक है, किसके, ब्रेल टाइपराइटर के, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पूरे जितने सारे ब्लाइंड थे, ब्लाइंड बच्चे थे या ब्लाइंड पर्सन थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छा किया है इस टाइपराइटर को ला करके, वो उसके लिए वो थैंकफुल है। On 28 June 1904, Helen graduated from Radcliffe College. Helen became the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. तो 28 जून 1904 को हेलेन जो है वो रेडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएटेड हो गई थी। हेलेन जो है वो पहली जो है डेफ और ब्लाइंड पर्सन थी जिसने बैचलर डिग्री जो है वो ली थी, कहाँ से, रेडक्लिफ कॉलेज से। हेलेन नाउ फेल्ट दैट शी मस्ट एजुकेट पीपल ऑन वेज टू हेल्प द ब्लाइंड. Her main goals in life was to spread awareness and regarding the poor, neglected state of the blind, their innate abilities and their aspiration. हेलेन जो है उसे फील होता है कि उसे क्या करना चाहिए, एडुकेट करना चाहिए लोगों को, और इससे हेल्प होगा ब्लाइंड पीपल को, यानी जो ब्लाइंड है उन्हें एडुकेट करना चाहिए ताकि ब्लाइंड का हेल्प हो सके। और उसके लाइफ का जो मेन गोल था वो क्या था कि वो अवेयरनेस जो है वो फैलाना चाहती थी, स्प्रेड करना चाहती थी, ताकि जो पुअर और नेग्लेक्टेड यानी कि जो ब्लाइंड होते हैं और पुअर और नेग्लेक्टेड होते हैं उनकी क्वालिटी को, उनकी एबिलिटी को जो है वो सामने लाया जा सके। ठीक है, और उसके एबिलिटी और उसकी जो क्वालिटी होती है, जो हर इंसान में बाय बर्थ कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो उस क्वालिटी, उस एबिलिटी को जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर बना दिया जाए ताकि वो उसे अचीव कर सके। She had to raise funds not only to sustain a living for herself but also to start projects to remove darkness from the life of other blind people, and this she thought she could do best by giving lectures and writing. She strongly felt that she must give the others what she had gained from Anne. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने इसके लिए क्या किया था, यानी कि अपनी जो उसकी जो लाइफ का जो गोल था उस गोल को फुलफिल करने के लिए उसने क्या किया वो बता रहे हैं कि उसने फंड जो है वो बनाया और जिसमें उस फंड से प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है जो लोगों के लाइफ में, यानी ब्लाइंड पीपल के लाइफ में जो डार्कनेस है वो उसे हटा सके, उनके लाइफ में थोड़ी सी रोशनी ला सके। दैट मीन्स वो अपने पैर पे खड़े हो सके, वो अपने लिए जो है वो इंडिपेंडेंट ना रहे और वो डिपेंडेंट ना रहे दूसरों पे, वो इंडिपेंडेंट हो पाए। एंड दिस शी थॉट शी कुड डू बेस्ट बाय गिविंग लेक्चर्स एंड राइटिंग, और वो सोचती है कि वो ऐसा कर सकती है जब क्या करेगी, वो बहुत सारे लेक्चर्स देगी और राइटिंग यानी लिखेगी, लिख करके लोगों को अवेयर करेगी कि किस तरह से वो एक ब्लाइंड और डेफ होते हुए यहाँ तक इतना सक्सेसफुल हो पाई है। अब ये भी बता रहा है शी स्ट्रॉन्गली फेल्ट दैट शी मस्ट एंड गिव द अदर्स एंड व्हाट शी हैड गेन्ड फ्रॉम एनी। वो चाहती है कि जो उसने मिस एनी सुलिवन से सीखा, यानी कि अपने टीचर से सीखा है, वो दूसरों तक उसे पहुंचाए कि एक टीचर कैसे होनी चाहिए,
या फिर उसने अपनी टीचर से क्या क्या कुछ सीखा है वो दूसरे ब्लाइंड चाइल्ड जो है वो उनके साथ शेयर करना चाहती है। ठीक है, तो ये आपका A1 जो सीक्वेंस में लिखा है ये हम नहीं बताएंगे, या आपको खुद से सीक्वेंस जो है वो अरेंज करना है जो बुक से आपको दिया हुआ है। बुक में जिस तरह से जो सेंटेंस पहले आया उसको पहले, जो बाद में आया है उसको बाद में अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है और A3 क्वेश्चन आंसर आपको PDF में भेज दिया जाएगा।